लाइफ लाइन के ऊपर अगर राहु की लाइन का इस तरह से कट बनता हुआ आपको दिखाई दे, लगातार राहु की लाइन लाइफ लाइन को कट कर रही है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं बनी रहती है। एक भी दिन ऐसा इनके जीवन में नहीं गुजरता है जिसको याद करके ये कहें कि चलो वो दिन या ये दिन बहुत अच्छा गया, कभी नहीं। यदि सुबह खुशी आती है तो शाम होते होते कोई ना कोई समस्या, चाहे वो इनके वर्क से रिलेटेड हो या इनके पर्सनल लाइफ से, आ ही जाती है। यानी जिंदगी का पूरी तरह से आनंद ये नहीं ले पाते हैं और ये इनके पूरे जीवन चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि इतने सालों तक ही समस्या रहेगी। हाँ, हो सकता है कि 2-3 साल बीच में इनका अच्छा जाए आने वाले वक्त में, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम है। तो पूरी लाइफ आपकी प्रॉब्लम है। और ऐसा मैंने कम हथेली में देखा है जहाँ राहु की लाइन जब तक लाइफ है तब तक अटैक कर रही है। और ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कर्मा को बता रही है। तो पास्ट लाइफ में आपसे बड़ी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से इस जीवन में खुशियां तो आएंगी, क्योंकि कर्मा आपका बहुत अच्छा है। इस लाइफ टाइम में कर्मा आपका अच्छा है, आपका पूरा फोकस अपनी वर्क के ऊपर है, तो वहाँ तरक्की मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना आपको करना ही पड़ेगा और पूरी ज़िंदगी ये लगी रहने वाली है। 2-3 साल ऐसे आएंगे लगातार जहाँ आपको लगेगा कि चलो अब सब ठीक है, लेकिन फिर अचानक से चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये है, आप अपने नसीब में लिखवा करके लेकर आए हैं। यदि लाइफलाइन इस तरह से फैल जाती है, ये हेल्थ इश्यूज़ को बताती है, हेल्थ प्रॉब्लम को बताती है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये मैंने जब आपने पहली बार एनालिसिस करवाया था तब भी बोला है और आज भी मैं बोल रही हूँ, आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये हेल्थ प्रॉब्लम बड़ा है। ये जब आएगा तो तकरीबन 6 साल तक आपको ये परेशान करने वाला है। ये प्रॉब्लम ना आए, या अगर आए भी तो इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी एनर्जी इतनी भयानक ना हो कि आपको 6 साल रुकावट महसूस हो, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करना है, डेली करना है। हार्टलाइन को देख लीजिए। इसी हार्टलाइन को देख करके मैंने कहा कि इनका पूरा फोकस इनके वर्क पर होता है, ध्यान इनका भटकता नहीं है। इनकी खुशी, यदि मैं इनसे पूछूं कि किससे रिलेटेड है, कि आपकी फैमिली से है या आपके वर्क से है, तो ये बोलेंगे मेरे काम से है। इनका वर्क इनके लिए सब कुछ है। खास करके जिस एज में अभी ये हैं, ये 37 के हैं लगभग। और इस उम्र में, क्योंकि यहाँ से इनकी हार्टलाइन ब्रेक हुई है और सैटर्न की माउंट से स्टार्ट हुई है, सैटर्न की माउंट से हार्टलाइन का स्टार्ट होना ही आपके काम को आपकी प्रायोरिटी बना देता है। यहाँ इनके लिए इनका वर्क सब कुछ है, ये वर्कहोलिक हो जाते हैं। यदि करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मूड ठीक है, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, इनके मन पे, इनके दिमाग पे उसका असर नहीं होता है। तो जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं वहाँ तो आपको सफलता मिलनी ही है। इसीलिए खुशियाँ हैं, प्रोफेशनल लाइफ आपका अच्छा चलेगा, बट प्रॉब्लम बनी रहेंगी राहु की लाइन्स की वजह से। यदि इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वही है, पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर नहीं आएगा कभी। उससे अफेक्टेड आप नहीं होंगे, क्योंकि इमोशनल नहीं है आप। इमोशनल इंसान को ना इमोशंस अफेक्ट करता है, जो है ही नहीं उसको क्या इफेक्ट करेगा। ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। इनके लिए काम ही सब कुछ है। और ये दोस्ती हो दुश्मनी हो सब कुछ नफ़ा नुकसान दे करके करते हैं। इनफैक्ट अगर ये किसी को अपना समय भी देंगे, जहाँ तक मैं इनके हथेली को समझ पाई हूँ, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं फ़ायदा नुकसान इनके दिमाग में चलेगा। अगर कोई इंसान इनको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, उनसे बात करने से इनका इनका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, तो ये उनसे घंटों बात करेंगे। और ऐसे इंसान जिनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो फैमिली के मेम्बर ही क्यों ना हो, ये नहीं बात करेंगे। यदि हथेली में इस तरह से सनलाइन आपको धुंधली दिखाई दे, इनकम होती है, बट उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, अप्स एंड डाउन आपकी इनकम में लगे रहते हैं। एक स्टेबल इनकम के लिए स्टेबल सनलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी की सनलाइन अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनकम कर रहे हैं क्योंकि वो फॉरेन में है, राइट। तो उनका अगर मुझसे सवाल हो कि मैं तो इनकम अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विदेश में हूँ, तो लाखों में सैलरी सैलरी हो या लाखों में कमा लेता हूँ, लेकिन जब मुझसे वो पूछेंगे कि ऐसा आपने क्यों कहा, मेरी तो इनकम अच्छी है, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप चेंजेस लेकर के आ रहे हैं अपने जॉब में, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, कहीं भी स्टेबल जॉब आपकी नहीं होगी। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल स्टेबल तो नहीं है, कमाई कर लेते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, चेंजेस आते रहते हैं। तो वही होता है, आपका इनकम का सोर्स भले आप फॉरेन में चले जाओ, पैसे का अंतर है भाई, वहाँ डॉलर में मिलता है या रुपये में मिलता है। इसी सलाइन के साथ यदि आप इंडिया में रहोगे, अपने देश में रहोगे, तो दिक्कत है, यहाँ पैसा भी कम मिलेगा और जॉब में चेंजेस बहुत आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लो कि आप ही के साथ काम करने वाले लोगों का प्रमोशन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, स्टक फील होगा आपको, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन यहाँ से यदि मैं इनके सनलाइन को देखूँ तो काफ़ी पुख्ता, काफ़ी मजबूत ये सनलाइन दिखाई दे रहा है। और इसका एक्टिवेशन टाइम 40
40 से लेकर के 45 के बीच में है। तो एग्जैक्टली ये सनलाइन कब इनको बेनिफिट देने वाला है, ये पूरी तरह से इस एनालिसिस के दरमियान ही पता चलेगा जब लाइफ लाइन पर जाएंगे। अभी फिलहाल अनुमानित है, हाँ इतना तय है कि 40 प्लस होने पर ही है, उससे पहले तो नहीं है। 40 से लेकर के 45 के बीच में ये सनलाइन बता रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग इनकम का सोर्स जनरेट करता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग इनकम, जहाँ आप अभी जितनी भी आपकी कमाई है उससे कई गुना ज़्यादा आपकी कमाई होगी। और मेरे हिसाब से बिजनेस भी हो सकता है, या आप कंट्री चेंज करो, देश बदलो, क्योंकि अचानक से इतना इतना ज़्यादा चेंज अगर किसी के सनलाइन पर आ जाए तो वो बड़ी अचीवमेंट को शो करता है। आप प्राइवेट जॉब में हैं तो हो सकता है आप कंट्री दूसरे देश में चले जाओ, और या आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करो, ग्रोथ अच्छा है। अब यही चीज़ इनके लकलाइन पर देखने की कोशिश करते हैं कि है कि नहीं है। ये चेंज इनके लकलाइन पर भी दिखना चाहिए। हाँ जी, है, देख लीजिए यहाँ से एक अच्छी खासी ठीक ठाक। अच्छा, इस तरह की सनलाइन लकलाइन जिनकी भी होती है एकदम पतली सी, ये विदेशी धरती से इनकम को शो करती है, फॉरेन कंट्री से। जो जितने भी लोग भी फॉरेन जाते हैं आप देखना उनकी सनलाइन लकलाइन बड़ी पतली सी होती है, कोई प्रेशर फील नहीं होगा, एकदम पतली सी महीन सी होती है, और वो ज़्यादा इनकम देती है। जितनी मेहनत आप करते हो आपको ज़्यादा इनकम वो शो करती है। ये विदेशी धरती से इनकम को बता रही है, फॉरेन कंट्री का कोई ना कोई कनेक्शन इनका 40 प्लस होने पर बनेगा। ये जितनी मेहनत उससे ज़्यादा इनकम, और ये जितनी मेहनत उससे कम इनकम को शो करती है, ये वाली लाइन। पैसों के मामले में तो आप लकी हैं, इसमें तो मैं यही कहूँगी। अच्छा, ये वाली लाइन अच्छी लग रही होगी देखने में, है अच्छी है। ये भी फॉरेन कंट्री से इनकम को शो करती है, अच्छी बात है। इसके अलावे आप प्रॉपर्टी में काफ़ी इन्वेस्ट करने वाले हो, आपके पास ज़मीन ज़्यादा काफ़ी होगा। जैसे लोगों का शौक होता है ना कि बैंक बैलेंस बढ़ाएं, आपका शौक होगा कि मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करूं, ऐसे होता है। इस तरह के साइन जिनके भी होते हैं वो फ्लैट बहुत लेते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वो बैंक में जमा नहीं करते, वो मतलब ऐसा कुछ जहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो आपका, उसमें। इसके अलावे इस लाइन को फिर से ध्यान से देखिए, सब अच्छा है लेकिन एक चीज़ का बुरा है। आप इमोशनली जिस इंसान से कनेक्टेड होंगे, इमोशनली, ये आपके रिलेटिव नहीं है, आपके रिलेटिव नहीं, ध्यान देना इस बात को, ये आपके रिलेटिव नहीं है। क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये देख किधर रहा है, ये मून माउंट को देख रहा है, ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो वो इंसान जिससे आप इमोशनली बहुत अटैच्ड होंगे, उसकी वजह से आपको ज़िंदगी में एक बार लीगल इशू फेस करना पड़ सकता है, या उनकी वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा। यस, क्योंकि देखो ये लाइन ऐसे जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, ये गई तो बिल्कुल यूं ही, लेकिन आपके सनलाइन को इसने कट किया है। और सनलाइन को कट करने का मतलब है कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, वो इंसान जिसको आप पसंद करेंगे, जिसके लिए आप इमोशनली कनेक्शन फील करेंगे। साइन है तो थोड़ा अलर्ट रहना है आपको। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव की यदि बात करें तो सिर्फ दो लोग ऐसे होंगे जिनको आपसे परेशानी होगी, आपकी तरक्की से उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन वो सोचते रहेंगे, वो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकते। और आपको वो नुकसान इसलिए भी नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ 24 है। ये बड़ा बहुत अजीब लगा होगा ना कि अपने लोग हैं, सोच रहे हैं नुकसान पहुंचाने का, लेकिन नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ 24 है। 2+4 डेट ऑफ बर्थ नहीं कहते, इसको बर्थ डेट कहते हैं, ठीक है। 24 24 है इनका। यदि आपके बर्थ डेट में 4 अंक आता है, या मान लो किसी का बर्थ डेट 31 हो गया, 4 हो गया, या 22 हो गया, ये भी, या किसी का लाइफ पाथ नंबर, यानी कि होल डेट, जितना डेट ऑफ बर्थ है आपका, आपको पूरा उसको प्लस करते जाना है जब तक कि सिंगल डिजिट आपको नहीं मिल जाता, उसमें भी यदि 4 आ गया, ऐसे नंबर 4 अगर है आपके डेट ऑफ बर्थ में, चाहे बर्थ डेट में नंबर 4 है, तो ऐसे ही लोग राहु से रूल होते हैं। और जब आप राहु से रूल होते हैं, आपके रिलेटिव को आप बहुत खतरनाक लगते हैं। उनको ऐसा लगता है, उनको ये भी लगता है कि भाई ये इंसान ना बिल्कुल बिल्कुल स्नैक की तरह, सांप की तरह है, इसको अपने हिसाब से जाने दो। उनको डर लगता है, आप उनको लगता है आप जहरीले हो। आप वो तो आपको अगर मान लो अटैक करेंगे और आप यदि बच गए और आपको पता चल गया, तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो थोड़ा वो सांप वाली फीलिंग उनको आती है कि अनप्रिडिक्टेबल है, ये बंदा काट भी सकता है, मार भी सकता है। इसीलिए अपने डरते हैं, पराये नहीं डरते। और आपको इसी वजह से नुकसान जब भी होगा, परायों के वजह से होगा। आप अपना हिस्ट्री पलट के देखना एक बार, बचपन से लेके आज तक आपको जिसने भी नुकसान पहुंचाया वो आपका पराया ही होगा, अपना नहीं होगा कोई। और परायों के द्वारा पहुंचाया गया नुकसान बड़ा होता है, भयानक होता है वो। और यहाँ भी ये नुकसान पहुंचाते हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूमरोलॉजी को अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं बाद में करते हैं, न्यूमरोलॉजी लास्ट में जाएंगे। ट्रायंगल का साइन है, ये बन रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है। एक लाइन तो पूरी तरह से कंप्लीट है और दूसरी लाइन अभी ये बननी स्टार्ट हुई है। ट्रायंगल का साइन यदि आपके
सैटर्न के माउंट के ऊपर बन गया, ये आपके अट्रैक्शन को, जैसे अभी आपने अपने पाम को भेजा है, ऐसे से जहाँ रहस्यमय विद्याएँ होती हैं, जहाँ लोग आपका फ्यूचर देखते हैं, ऐसे लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे लोगों पे आप बिलीव करते हैं। और कभी-कभी ये लोग, जैसे कि मान लो कि मैंने इनको कहा कि आप हनुमान जी की पूजा करो, बड़ा सिंपल है। कोई यहाँ पे कोई माथा-पच्ची नहीं है। हनुमान जी तो सबके पिता हैं वो, हमारे पिता हैं वो, भाई हैं वो, ठीक? तो उनकी पूजा कीजिए, बहुत सिंपल है। हनुमान चालीसा सबके घर में मौजूद होगा, जितने भी हिंदू हैं। पढ़िए भाई उसको, रामायण पढ़िए। ना हनुमान चालीसा समझ में आए तो रामायण ही पढ़ लो। नहीं, मैंने बोल दिया, अब ठीक है। अब मान लो ये किसी दूसरे इंसान के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो, आप एक काम करो, आप ये पत्थर पहन लो, आप कोई भी कपड़े में ये डाल के, वो डाल के वहाँ पे रखो, उस पेड़ के नीचे रखो या मिट्टी खोद के वहाँ डाल दो। समथिंग लाइक, कुछ अजीब-सा, अजीब चीज़ें। अजीब मतलब जो नेचुरल नहीं है। अजीब मतलब जो हटके है थोड़ा, अननेचुरल थिंग्स, वो ये कर लेंगे। मेरा हनुमान चालीसा भले या ना माने, लेकिन जब ये ऐसे लोगों के संपर्क में आएँगे जिन्होंने ब्लैक मैजिक में एक्सपर्टिज़्म की हुई है, उनसे ये ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इनको अटपटी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, सिंपल चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। और आपको मैं क्लियरली बता दूँ, जिनकी हथेली है, सिंपल में जितना आप जाओगे, उतना ज़्यादा आप ईश्वर के करीब जाओगे। सिंपल, 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 एकदम सिंपल। कुछ ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि जिनको आप खुश करने की कोशिश में लगे हैं, वो आपके माता-पिता हैं। आपकी आत्मा उन्हीं से आई है। बॉडी, यहाँ जब आप अर्थ पे आते हैं, बॉडी देने वाले माता-पिता अलग हैं। लेकिन आत्मा, जो कि अरबों साल पुरानी है आपकी, उसको देने वाले देवता ही तो रियल माता-पिता हैं। और माता-पिता को खुश करने के लिए आडंबर की ज़रूरत कहाँ है? सिंपल में जाइए, बहुत सिंपल में जाइए और इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट मत होइएगा, ये नुकसान पहुँचाती हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा-अच्छा सब कुछ हो रहा है, लेकिन वही चीज़ जितनी स्पीड से सामने वाले को ऊपर लेके जाती है, उससे 100 गुना ज़्यादा स्पीड से सीधे ऊपर से नीचे गिरा देती है। इसीलिए बहुत से लोगों को आपने आस-पास देखा होगा कि अचानक से उनके घर में पैसे आने लगे, उनके बच्चे अच्छे करने लगे और फिर सब कुछ जाने लग जाता है, एक-एक करके। कभी-कभी ब्लैक मैजिक अगर फैमिली मत मान लो किसी ने किया, तो उसकी फैमिली के आस-पास के लोगों की लाइफ़ को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। इस दुनिया में सब कुछ है, इसीलिए अपने आप को महान मत समझना कोई भी। जो भी वीडियो देख लो, कहते हैं ना भगवान भी है, शैतान भी है। इसीलिए आराम से रहो, झंझट मत लो ज़्यादा। और दोनों की दुनिया अलग-अलग है, दोनों एक-दूसरे की दुनिया में इंटरफेयर नहीं करते हैं, सबका अपना रूल है। भगवान भी एक रूल से बंधे हैं और शैतान भी एक रूल से बंधा है। अगर आप शैतान को याद करके अगर भगवान को याद करके भी शैतान का टोटका करोगे, तो आपने उस दुनिया में एंट्री ले ली है। वहाँ एग्ज़िट नहीं है, याद रखना। एंट्री तो है, एग्ज़िट नहीं है। ये हो गया। और स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा है, तो पैटर्नल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जब भी मामला आएगा, वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावे यदि देखो, एक्सीडेंट का साइन है आपकी हथेली में, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 2-3 मेजर नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सीडेंट के साइन है। लेकिन जब भी एक्सीडेंट आपका होगा, किसी भी दुर्घटना से आप दुर्घटना को फेस करोगे, आप बच जाओगे। वो मेजर आपको दिखेगा, लेकिन वो माइनर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा है। सैटर्न के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना लाइफ सेविंग का ये काम करता है, ज़िंदगी बचाता है ये आपकी। आपके बच्चे आपसे ज़्यादा काबिल होंगे नहीं। ट्रायंगल का साइन यदि हार्ट लाइन पे बन रहा है, जिस भी एज में ये साइन बनता है, जब तक ये साइन आपकी हार्ट लाइन पे मौजूद है, वो टाइम आपका बहुत अच्छा जाता है। इसीलिए मैंने कहा होगा स्टार्टिंग में कि 3-4 साल आपके अच्छे जाएँगे, कभी-कभी 3 साल बहुत अच्छा गया। तो ये वही टाइम होगा, जब ये ट्रायंगल एक्टिवेट होगा आपके जीवन में। और ये एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में 2027 से। 2027, 28, 29 गज़ब का जाएगा। अभी भी आप ग्रोथ बहुत कर रहे हो। आने वाले टाइम में 2025 की यदि मैं बात करूँ, तो आप ग्रोथ है आपकी हथेली में। आप इनफैक्ट बढ़िया पोज़ीशन पे जा रहे हो, लेकिन एक साइन है जहाँ मुझे एक्सीडेंट शो हो रहा है। या देखो, वो हादसे को बताता है, जो भी साइन आपकी हथेली में बन रहा है 2025 में। या तो दुर्घटना से आप खुद जूझोगे, कोई एक्सीडेंट हो सकता है आपका, ये फायर से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है उसके पीछे की वजह, या ड्राइविंग व्हीकल, राइट? और इफ़ अगर आप नहीं है, तो फिर आपका कोई फैमिली मेंबर, मतलब ये अचानक होने वाली नेगेटिव सिचुएशन को शो करता है, जैसा साइन आपकी हथेली में बन रहा है। इसीलिए 2025 मिक्स्ड रिजल्ट लेकर के आने वाला है। तरक्की ये बड़ी देगा। लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, बड़ी तरक्की को ये शो कर रहा है। मे बी कोई एक सपना आपका पूरा होगा। हो सकता है कहीं अच्छी जगह से जॉब अपॉर्च्युनिटी आप तक आ जाए, या फिर आप आपकी शादी फिक्स्ड हो, मे बी ये भी हो सकता है। लेकिन इस शादी का, अगर, क्योंकि आपकी हथेली तो ये नहीं बता रही कि आप शादी वगैरह को इतना ज़्यादा महत्व देने वाले हो, तो ये शादी का करियर का ही होगा। हो सकता है प्रॉपर्टी लो, बड़ा कुछ, बहुत बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है, लेकिन साथ में वो बुरा है तो नेगेटिव तो है। जब आपकी लाइफ में राहु की लाइन का इतना दुष्प्रभाव हो, तो इन साइनों का पाया जाना आम सी बात है, बहुत आम है ये। ये अर्ध शुक्र वाले है
और ये साइन हथेली में बन रहा है तो नेगेटिव थॉट्स बहुत रहते हैं। जब आप लगातार कई सालों से नेगेटिविटी को जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं नेगेटिविटी को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मन डर गया है, बहुत डरा हुआ है। क्योंकि डराया जा रहा है, यूनिवर्स लगातार आपको डरा रहा है, तो आप डरेंगे ही। ये डरे हुए मन को बताता है, जहाँ मन आपका अस्थिर रहता है, अशांत रहता है, घबराहट होती है और बहुत, बहुत, बहुत मन नहीं लगता। कभी-कभी अपने आप मतलब अकेले भी बैठे हैं, 10 लोगों के साथ भी बैठे हैं, मन में एक खालीपन-सा फ़ील होता है, अकेलापन-सा फ़ील होता है। ये इतने ज़्यादा जो लाइन्स होते हैं, सन और सैटर्न के बीच में, ये आपकी कमाई में, आपके सम्मान में रुकावट लेकर के आते हैं। ये मुश्किलों को बढ़ाते हैं। एक बात बहुत अच्छी भी है, एक बात तो बहुत अच्छी है और एक बात बुरी भी है आपकी हार्ट लाइन की। आपकी हार्ट लाइन ने सबसे ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है सन को। तो चलो ठीक है, अपनों की वजह से एक बार आपको डिफेम हो सकता है, लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद फेम मिलेगा। सन का साथ है, सूर्य का आशीर्वाद है आपके ऊपर, फेम तो मिलेगा आपको। वर्क में आप अच्छा करोगे। लेकिन यदि बिज़नेस की बात की जाए तो कभी-कभी बहुत अच्छा, कभी-कभी बहुत बुरा। आपको सलाह है, आप जब भी बिज़नेस करो, तो क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई बिज़नेस करना और पार्टनरशिप में मत करना। पार्टनरशिप आपके लिए लकी नहीं होगा। क्रिएटिविटी मीन्स ये होता है कि आपके अपने हुनर का आप अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है और उसने कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया है, राइट? वो कोई बहुत अच्छा कुकिंग जानता है, वो लोगों को सिखाने लगा। यानी अपने स्किल से यदि आप कोई बिज़नेस ओपन करते हैं, वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। हुनरमंद होते हैं ऐसे लोग। आपके अंदर है कोई स्किल, उसको ढूँढिए, उसको तराशिए और उसी का इस्तेमाल करिए, आगे वही आपका काम आने वाला है। ऐसा बहुत से लोग हैं, स्किल आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इसको क्या कितना मैं एक्सप्लेन करूँ? जैसे कुछ आजकल आप देख रहे हैं कि ब्लॉगर बहुत फ़ेमस हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनका अच्छा है, स्किल है, वो ब्लॉग अच्छा बनाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि ब्लॉगिंग के फ़ील्ड में कम लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, लेकिन जानते हम कम लोगों को हैं क्योंकि उनका स्किल बहुत अच्छा है। वो लोगों को इम्प्रेस करना जानते हैं। उनको पता है कि क्या कंटेंट लेकर के आना है, कैसे बोलना है, कैसे लोगों को उतनी देर तक अपनी वीडियो में उलझा करके रखना है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड आपका भी है, उसका ही इस्तेमाल करना है और उसी के ज़रिए आप तरक्की को पाने वाले हैं। इस तरह से यदि लाइनें देखो आपकी हथेली में, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मकड़ी की लाइन, एक नहीं है, इनफैक्ट 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 2 ऐसे स्किल होंगे आपके पास, एक तो काफ़ी जिसमें आपके बराबर कोई भी नहीं हो सकता। वेरी स्किल्ड, उस फील्ड में आप सबसे ज़्यादा स्किल्ड हो जाओगे और जब आप उस फील्ड में जाओगे या हैं, आपको ये फ़ील होगा, आपको ये पता चलेगा कि मैं मतलब लोगों को सीखने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक ही दिन में 1 मंथ का या हो सकता है कुछ लोग सालों में भी उतने एक्सपर्ट नहीं हुए हों, जितने आप 10 या 12 दिन में हो जाओगे उस फील्ड में और मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है। अचानक से जैसे कोई बच्चा है और आप देखो कि बाय बर्थ उसका मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा होता है। वो पास्ट लाइफ से लेकर के आया है। पास्ट लाइफ में भी वो गणितज्ञ होगा, मैथमेटिशियन होगा, तभी जाकर के उसका मैथमेटिक्स पे इतना पकड़ है। कुछ लोगों का फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, बायोलॉजी बहुत अच्छा होता है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री समथिंग। तो याद रखना कि जिसका बाय बर्थ अच्छा है, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, जिस काम को करने में आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। आप उससे बेहतर हो। तो उसी तरह आपका एक तो काफ़ी एक्सपर्ट होंगे आप उस वर्क में अगर आप उस पे फ़ोकस करें और एक उससे थोड़ा कम, लेकिन 2 है। 2 गुण आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हो। आपको दूसरों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आती है, बहुत बढ़िया तरीके से। इसीलिए आप एक अच्छे सलाहकार हैं, आप अच्छे काउंसलर हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैंने बताया था ना, स्टार्ट में भूल गई उसको एक्सप्लेन करना कि एक अच्छी बात है आपकी हार्टलाइन की कि आपको फ़ेम मिलेगा, ठीक है? वर्क में आप अच्छा करोगे क्योंकि सन अच्छा है। लेकिन हार्टलाइन ने क्या किया, मर्क्यूरी की माउंट को स्पेस कम दिया, इसलिए बिज़नेस में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। यदि आप ऐसे ही एवं ही किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर मिल गया और आप सोच रहे हैं कि आप एकदम से उसमें बड़ा नाम, खूब आमदनी आपकी हो जाएगी, गेन फाइनेंशियली होगा आपका, नहीं हो पाएगा। नहीं, क्योंकि आपका मर्क्यूरी का माउंट उस तरह के बिज़नेस को बता ही नहीं रहा है, जिस बिज़नेस में आप रैंडम किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करके आप कूदेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आपको बिज़नेसमैन बनना भी है, तो उसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उस तरह के व्यापार में आप अच्छा करोगे। स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा है आपकी हथेली में, ख़ास करके यदि मैं सन माउंट की बात करूँ और यहाँ पे मैं बात करूँ मर्क्यूरी माउंट की, काफ़ी अच्छा है। स्क्वायर के साइन जब आपकी हथेली में ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं और ख़ास करके मर्क्यूरी के माउंट पर होते हैं, आपके दुश्मन आपका कुछ बुरा नहीं कर पाते। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की यदि बात की जाए, तो वो आपको लॉस नहीं दे सकते। इसीलिए जब ये प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ़ में, वो आपके आपके सम्मान को ठेस तो पहुँचाएगी या पहुँचाई होगी, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट आपने झेल लिया हो क्योंकि एज है आपकी काफ़ी अच्छी खासी एज है।
अगर नहीं झेला है तो आप झेल सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपने झेल लिया होगा, मेरे हिसाब से झेल लिया होगा। इस पे बाद में बात करेंगे मैंने क्यों बोला कि आपने झेल लिया होगा। आ, हम्म, तो वो जब आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो फाइनेंशियली आप वेल ऑफ रहोगे, वहाँ पे मेंटली परेशान, ऑब्वियसली मेंटल लेवल पे परेशानी तो होगी क्योंकि लीगल इश्यूज आ गया, बट ये अपमानित होना पड़ा, लेकिन फाइनेंशियली नहीं, वहाँ पे आप स्ट्रांग रहोगे, वो डैमेज नहीं होगा आपका। विदेशी धरती से संपर्क को ये साइन बताता है, फॉरेन कंट्री आना जाना लगा रहता है। विदेशी धरती फॉरेन कंट्री से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। मैंने क्यों कहा कि आप ऑलरेडी इन चीज़ों को झेल करके आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि नंबर 4 है। अब चलिए इसको न्यूमरोलॉजी को एक बार देख ही लेते हैं, चीज़ें अपने आप आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले आपकी हथेली में नेशनल फेम जितना अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंटरनेशनल फेम है। ये सेलिब्रिटी फेम नहीं होता है, बट ये बता देता है कि आप अपने करियर, जिस भी करियर का आपने चुनाव किया, या तो आप ऐसे जॉब में जाओ, ऐसी कंपनी का चुनाव करो जो कि फॉरेन बेस्ड हो, वहाँ पे आपकी इनकम अच्छी होगी, या फिर आप खुद फॉरेन चले जाओ। बिजनेस भी कर रहे हो तो प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं, कोशिश कीजिए कि विदेशी धरती के लोग भी उसको खरीद पाए, ऐसा हो। डमरू का साइन है, भोलेनाथ का बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। डमरू का साइन यदि होता है हथेली में, पद ये बड़ा दिलाता है आपको, सम्मान भी दिलाता है, पैसा भी दिलाता है, ये सब है आपके जीवन में, देरी से है। हाँ, तो चलिए न्यूमरोलॉजी की तरफ चलते हैं। 2 है, 4 है, 24। अब आप कहेंगे 24 क्यों बोल रही हूँ मैं, 2 + 4 करके सीधे 6 बोल दूँ, है ना? इसका मूलांक तो 6 हो गया, बर्थ नंबर तो 6 आ गया। जी नहीं, यहाँ अब इनकी लाइफ के ऊपर 24 है, राइट? 6 डायरेक्ट 6 नहीं है, 6 तारीख को बच्चे पैदा हुए, उनका अलग होता है। 24 को यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो यहाँ 2 भी है, यहाँ 4 भी है, और 2 + 4 यदि कर दे तो 6 भी है, और इनका लाइफ पाथ नंबर 7 है। तो कुल मिलाकर के 4 अंक, यानी 4 ग्रहों का प्रभाव इनके जीवन पर होगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की। मून से रूल होता है, इमोशनल बहुत होते हैं ऐसे लोग। इनके इमोशंस एकदम से, जैसे हार्टलाइन इनको इमोशनल नहीं बना रही है, लेकिन नंबर 2 के कारण ये इमोशनल होंगे, खास करके उन इंसान को लेकर के जिनको ये मानते हैं, अपना मानते हैं, चाहे वो इनके रिलेटिव हो या पराए हो। कभी कभी ये लोग पराए को भी अपना मान लेते हैं, होते हैं कुछ लोग जिनका इमोशन अपने रिलेटिव से ज़्यादा दूसरों पर इन्वेस्ट करना प्रायोरिटी होता है, ये भी है। तो नंबर 2 होने के कारण आप इमोशनल हैं, फूल नहीं है, ये भी है। इमोशनल फूल तो नहीं है, 4 है, राहु है, तो राहु चालाक बनाता है इंसान को। इंट्यूटिव होते हैं ऐसे लोग, भविष्य में होने वाली घटनाओं का इनको पता चलता है। इनके माता पिता के द्वारा किए गए जितने भी अच्छे कर्मा होंगे उसका 100% रिजल्ट इनको मिलेगा। जब भी लाइफ में इनकी प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम से बचेंगे, मेजर होगा वो माइनर हो जाएगा ड्यू टू हिज पेरेंट्स, उनकी अच्छी कर्मा, उसका पूरा बेनिफिट इनको मिलता है। ऐसे लोग खुश रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के मूड पर मून का, चांद का बड़ा असर होता है। जैसे पूर्णिमा अमावस्या वाला टाइम, जैसे चांद घटता और बढ़ता है, उसी तरह मूड स्विंग आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। ये कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे लोगों को बुरा लगे, और खुद भी ये एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो भी जब बात करे इनसे, चाहे कितने भी गुस्से में हो, शब्दों का पूरा ध्यान रखें, गलत शब्द का इस्तेमाल वो ना करें। सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, धैर्य इनका प्रबल होता है। भाई इनके धैर्य की तो आप परीक्षा ही मत लो। अभी इनके एज मान लो, अगर एग्जाम्पल हो कि ये 30+ हैं, ओके 35+ हैं, और इनको बहुत तरह की नहीं मिली है, लेकिन तब भी इनकी उम्मीद, इनका धैर्य नहीं टूटता। ये आशावादी होते हैं, ये हमेशा अपने काम पर फोकस होते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं कल तो टाइम अच्छा आएगा ही। इनकी लाइफ में यदि प्रॉब्लम है, ये प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, अगर इनकी फैमिली इनको आकर के नहीं कहेगी तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक यही भटके हो, सामने वाले के बच्चे ने तो ये कर लिया, तब जाकर के थोड़ा बहुत इनके चेहरे पे उसका असर आपको दिखेगा। ऑब्वियसली बात है, जब गार्जियन कुछ कहते हैं, पेरेंट्स कुछ कहते हैं, तो बच्चे को बुरा लगता है। अदरवाइज यदि इनको कुछ कुछ बोले ना, तो ये आपको हंसते हुए मिलेंगे। इनके कठिनाइयों का इन पर ज़्यादा असर होता नहीं है। आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर भरपूर पाई जाती है। हाँ, जहाँ तक बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो इमोशंस के बेसिस पर ही ये मैक्सिमम इनका डिसीजन होता है। इमोशनल है तो वो, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग पावर इनका बहुत अच्छा नहीं होता। इसके बाद 4 की बात करें, नंबर 4 राहु है। जब आप इनसे डिस्कशन करने बैठेंगे, ये आपको कभी भी जीतने नहीं दे सकते। इनके पास बहुत सारी बातें होती हैं आपको दबाने के लिए, और इनसे डिस्कशन में जीत पाना असंभव है, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा चालाक है, बहुत चालाक है। सोचो राहु ने क्या किया, जब भगवान विष्णु अमृत बांट रहे, नहीं भगवान विष्णु जब अमृत बट रहा था देवताओं में, तो राक्षसों ने वो छीन लिया मटका। तो भगवान विष्णु महिला मोहिनी के रूप में आए, और उन्होंने जितने भी दानव थे सबको ठगा, लेकिन ये नहीं ठगा गया। ये देवताओं के झुंड में बैठ करके इसने अमृत पान कर लिया। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि इसका सर अलग हो गया, बॉडी अलग कर दिया गया। तो ये जो सर है, दिमाग है, जिस खुराफाती दिमाग के कारण ये दानव होते हुए भी देवताओं के बीच में बैठ करके अमृत पान कर गया। सोचो, देवताओं को बेवकूफ़ बनाने वाला दिमाग है इसके पास। नंबर 4 जिसके भी पास होता है, दे आर इनोवेटर होते हैं, आविष्कारक होते हैं। ये बड़े बड़े पद तक पहुंचते हैं, लेकिन इनका टाइमिंग, इनका जो गुड लक है वो आता ही है आफ्टर 35, आता ही है।
35 के बाद ही बेसिकली इनकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले बड़ा स्ट्रगल रहता है इनकी लाइफ में। तो नंबर 4 जिनका भी है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे इंसान हैं जो रंग से राजा तक का सफर बड़े आसानी से तय कर लेते हैं। ऐसे लोग दिमाग से जुड़ा काम ज़्यादा करते हैं, बॉडी वो मेहनत वाला काम इनको उतना अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा नंबर 4 यदि आपका है, तो परायों से सतर्क रहो, क्योंकि नुकसान वही पहुंचाएंगे आपको, और भारी नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों पर संगति का असर जल्द होता है। ये अगर चाय नहीं पीते हैं, अगर इनके दोस्त चाय पीते हैं, ये उनके साथ 10 दिन बैठ करके देख लें, 11वें दिन ये चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। तो संगति का असर होता है, इसलिए संगति सुधारिए। आप अकेले रहिए, अकेले आप हैं तो आप राजा बनोगे, क्योंकि जंगल में जो शेर होता है उसको झुंड की जरूरत नहीं होती है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा नंबर 6 की बात करें, 6 है, सोचिए जरा, लग्जीरियस लाइफ इनको अट्रैक्ट करती है। ये दोस्त भी ऐसे बनाना पसंद करते हैं जिनके साथ उठने बैठने पर इनको प्राउड फील हो कि ये मेरा दोस्त है। ये कमतर जीने वाले लोग गरीब लोगों से दूर भागते हैं, इनको तरक्की चाहिए। ये किसी भी पार्टी में चले जाएं, अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन ये हो, इनकी ख्वाहिश होती है महंगी गाड़ी, महंगा घर, एनीथिंग जो एक्सपेंसिव है वो इनको पसंद है। आंखों से जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती है वो इनको अट्रैक्ट करती है। प्यार के मामले में, शादी के मामले में भी ये खूबसूरती को, बाहरी खूबसूरती को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग लग्जरी से जुड़े आइटम का बिजनेस यदि करते हैं तो वो अच्छा चलता है। इसके अलावा नंबर 7 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नंबर 7 इनका लाइफ पाथ नंबर है। नंबर 7 यदि आपकी लाइफ पाथ नंबर या आपके बर्थ नंबर में आ गया, लिटरली आपका चाइल्डहुड बहुत ड्रामेटिक, बहुत डिस्टर्ब जाएगा, एक्सट्रीमली डिस्टर्ब होता है। अच्छा नहीं जाता बचपन, कई तरह की परेशानी का इनको सामना करना होता है। कभी कभी फादर के होते हुए भी फाइनेंशियली आप वेल ऑफ नहीं हो पाते हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, या मान लो कि आपके कभी कभी फादर नहीं भी होते, ऐसे लोगों के बचपन में ही चले जाते हैं, ये भी दिक्कत होती है। मान लो सब है, पैसा भी है, फादर भी है, मदर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्यार नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं कुंठित बच्चे होते हैं, इनको दिक्कत है, इनको इनका बचपन, अगर मैं इनको या भगवान इनको ऑप्शन दे कि आपको किससे प्रॉब्लम है, तो मेरा बचपन बहुत खराब गया, मुझे उससे सुधारना है। ऐसे लोग क्योंकि बचपन से ही प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो जब ये 30 प्लस या 35 प्लस होते हैं, जहां से इनका लक इनके फेवर में आना स्टार्ट होगा, ये अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं। इनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि तब तक ये हर तरह के माहौल में जा चुके होते हैं, वहां से निकल चुके होते हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा लिया हुआ होता है इन्होंने। ये है, आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी, आप कितने सफल होंगे। यदि आपको एक ही शब्द में सवाल का आंसर चाहिए, आपको अपने मून माउंट को देखना है। यदि मून माउंट पर आपके ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल के साइन का साइज, मून माउंट और सन माउंट दोनों जगह पे, अगर मान लो कि एक ही जगह पे है तो चलो वो भी बता देगा, दोनों में से किसी एक भी जगह पे है। मून माउंट पे ट्रायंगल के साइन का दिखना, बड़ा ट्रायंगल है, बड़ी सफलता, जितना उसका साइज होगा उतनी आप सफल होंगे, इसको बताता है। आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इनको भविष्य में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, आने वाली घटनाएं होती हैं, वो इनको पता चल जाती है, अपने आप पता चल जाती है, या तो सपनों के जरिए, या इनका जो इंस्टिंक्ट है, किसी न किसी तरीके से इनको पता चल जाता है। एक बात और है नंबर 7 से, जब आप ये मुझे टेम्पल जैसा लग रहा है। इस टेम्पल के साइन का हथेली में पाया जाना, वो भी मून माउंट पर, आपकी एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, और आपकी माइंड लाइन को भी यदि मैं ध्यान से देखूं तो वो भी स्पिरिचुअलिटी को ही शो कर रही है। नंबर 7 से भी लोग यदि रूल होते हैं तो ये लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, और केतु से रूल होने की वजह से इनके जीवन में, या तो ओल्ड एज में या यंग एज से ही, ये जैसे मंदिर में दान देना, खाने जैसे होता है ना, भोजन भोजन की व्यवस्था करना, भजन कीर्तन करवाना, और कभी कभी खुद भी इस फील्ड से पूरी तरह से जुड़ जाना, ये होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में ये टेम्पल बनवाने वाले हैं, मंदिर का निर्माण करवाएंगे। और ये मंदिर आपके शहर में नहीं होगा, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, इस मंदिर का निर्माण आप वहाँ नहीं करवाओगे, आप दूर, या तो दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में आप इस टेम्पल को बनवाने वाले हैं। केतु पर 7 आ गया, तो केतु पे ट्रायंगल का पाया जाना आम सी बात है। आपसे बात करके मुझे कभी लगा नहीं, इससे पहले भी मैंने अभी पाम को एनालाइज किया, मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया, आपसे बात करके भी मुझे नहीं लगा कि आप इंट्यूटिव हैं या आप स्पिरिचुअल हैं। और आपका स्पिरिचुअल ये लेवल एक्सट्रीम पे ज़्यादा वो दिख रहा है 2027 से, एक्सट्रीम पे। लेकिन अभी भी, इस वक्त भी, क्योंकि धीरे अचानक कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके होती है चीज़ें, आपको कुछ तो पता है, समथिंग जो डिफरेंट है, आपको अलग बनाता है। यदि आपके पास्ट लाइफ को मैं देखूँ ध्यान से, यहाँ भी देखिए, पास्ट, ये इस तरह की लाइफ लाइन जिनकी भी है, ऐसे लोग भाग्य लेकर के ही पैदा होते हैं। इनका पास्ट लाइफ बताता है, इस लाइफ लाइन को देखिए। इस तरह से यदि लाइफ लाइन से आपके अपवर्ड ब्रांच निकल रहा है, जब जब ये ब्रांच अपवर्ड आपकी लाइफ लाइन से आपको निकलते हुए दिखाई दे,
या चलो ठीक है, आपको उम्र का नहीं आता कैलकुलेशन करना, कोई दिक्कत नहीं, काउंट कर लो ना, 10 से ज़्यादा है, एक्सट्रीमली रिचनेस को ये शो करता है, बहुत अमीर होने वाले भाई। लेकिन ये क्या है कि ये पास्ट लाइफ का है। तो पास्ट लाइफ में ये बहुत पैसे वाले लोग थे। पैसा कहाँ से अर्न किया इन्होंने? स्पिरिचुअलिटी से। लोगों का आस्था था इनके ऊपर, इनको भगवान से कनेक्शन फील होता था, कनेक्टेड थे ये मेनली जैसे जैसे धर्म गुरु हो गए, ये धर्म गुरु हुआ करते होंगे उस टाइम पर। मैरिड लाइफ इनकी पास्ट लाइफ में भी अच्छी नहीं थी, इस लाइफ टाइम में भी इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक तो यदि इस अर्ली एज में कनेक्शन की बात करें तो बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं, एक भी कनेक्शन इनका अभी तक इनकी हथेली में मुझे स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ इमोशनली इनको लगे कि बस यही मेरी ज़िंदगी है, मुझे तो इसी से शादी करनी है, वो वाला तो एक भी साइन नहीं। हाँ, यहाँ जाकर के एक साइन बनता हुआ दिख रहा है, ये लेट मैरिज को शो करता है, ये आफ्टर 40 आफ्टर 50 वाले मैरिज को ये शो करता है। यहाँ पर आपका कनेक्शन ज़रूर बनेगा, यहाँ पर वो आपके लिए पॉजिटिव होंगी, आप उनके लिए पॉजिटिव होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, आपकी दुनिया होगा वो इंसान जब वो आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उसका साथ ज़्यादा वक्त तक टिकेगा नहीं, हेल्थ इश्यूज़ होंगे। लाइफ लाइन पर यदि किसी के भी इस तरह से अपवर्ड ब्रांच 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको दिखाई दे, ये बड़ी तरक्की को शो करता है, पूरी ज़िंदगी आप तरक्की करने वाले हैं, इसको बताता है। एक्सट्रीमली लकी साइन है ये, अपवर्ड ब्रांच का निकलना लाइफ लाइन से, माइंड लाइन से, सबसे बेहतर साइन है। नहीं आता है आपको यदि उम्र का अंदाज़ा लगा पाना अपनी लाइफ लाइन के ऊपर, बस ये देख लो, ज़्यादा है यानी बहुत खुशी जीवन है आपका। इनके सन माउंट को देखिए, इस तरह का सन माउंट यदि इस वक्त किसी की भी हथेली में है, जहाँ पर ये खड़ी लाइनें हो और कोई कट ना हो, साफ सुथरी सी हो, एक्सट्रीम सक्सेस को ये शो करता है। लक लाइन भी देख लीजिए इनकी, एक तो 2 लक लाइन है, 1 लक लाइन, ये इन दोनों में से अगर आपसे पूछे कोई कि बहुत पैसे को कौन शो कर रहा है, ये वाला लक लाइन। पैसा भी कमाया है पास्ट लाइफ में, ज़िंदगी का आनंद खूब लिया है, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि लोगों ने सम्मान खूब दिया, इसीलिए उसका मन में कोई भार इन्होंने रखा नहीं। ये नहीं सोचा कि चलो, हाँ, एक चीज़ और है कि इमोशनल लेवल पे पास्ट लाइफ में फाइनेंशियली लॉस हुआ है आपको, किसी ने फाइनेंशियली आपको चीट किया है पास्ट लाइफ में। आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनेंशियली आपने लॉस सहा है। इस बार फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा होगा या पहुंचेगा। बहुत सुंदर हथेली है, बहुत सुंदर है। कर्मा अच्छा था, लेकिन हुआ ये कि हार्ट लाइन स्टार्ट हुई आपकी। आप देखो गलती कहाँ हुई, क्यों इतना टेंशन लेकर के पैदा हुए हो। लोगों ने तो आपको अपना भगवान मान लिया पास्ट लाइफ में, क्योंकि कनेक्टेड थे आप ईश्वर से, उनके मैसेज को डिलीवर करते थे, मैसेंजर थे आप उनके। तो आपने क्या किया, हार्ट लाइन आपकी जुपिटर से स्टार्ट हुई। तो जब कोई मैसेंजर होता है, जब कोई देवदूत जिसको इंसान मान ले, ऐसे लोग अगर फेवरेटिज्म में यकीन करने लगे, कोई किसी ने 2 बात कह दिया तो चलो अब इसका तो अच्छा नहीं बोलना है, आपने ऐसा ही किया। यदि किसी से झगड़ा था, दुश्मनी थी, आपने उसका बुरा करने का पूरा प्रयास किया, कुछ गलत मैसेज भी आपने डिलीवर किया उस इंसान को ताकि वो सुखी ना रहे। तो ऐसे लोगों को पाप ज़्यादा लगता है। जब कोई किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, भले वो आपका दुश्मन है, अगर मेरे पास मेरा दुश्मन आएगा अपना हाथ लेकर के, तो मैं थोड़ी ना तभी अपना मन में रखूंगी कि यार ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे तो इसको अच्छा नहीं बताना। बिल्कुल नहीं, जो है वो एज इट इज़ बताना है। उसी तरह, लेकिन आपने क्या किया, आपने वहाँ पे गलती किया, आपने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया, तो उसी के लिए आपकी ये लाइफ में आप काफ़ी डैमेज है। पास्ट लाइफ में तो खूब अच्छी लाइफ जी है आपने, बट ये डैमेज है। पैसा तो इतना, जैसे कुबेर होता है ना, कुबेर का खजाना कभी खत्म नहीं होता, इतना पैसा देखा है आपने पास्ट लाइफ में, कुबेर जैसा पैसा। ये इस तरह से यहाँ पर यदि आपको ट्रायंगल का साइन बनते हुए दिखाई दे, विश्व स्तरीय ख्याति को बताता है। क्या इंसान रहे थे आप पास्ट में। देखिए, देखने में तो सुंदर ये वाली हथेली है लुक वाइज, लेकिन वही पास्ट लाइफ के कर्मा में तो जो गलतियां हुई, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए दिन आपको फेस करना होता है। हथेली सुंदर तो ये वाली है। कर्मा अच्छा है आपका इस टाइम, मैं ये नहीं बोली इस टाइम कर्मा आपका बुरा है, कि इस टाइम कर्मा अच्छा है, इसीलिए आप प्रोग्रेस करते जा रहे हो और आगे भी करोगे। बट पास्ट लाइफ की वजह से वो थोड़ा बहुत हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, झंझट रह गया, कुछ ना कुछ झंझट लगा रहेगा। बहुत ज़्यादा आप रिस्क टेकिंग नहीं है, जहाँ बेनिफिट है वहीं पर अपना टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल की यदि बात की जाए तो सो है। वर्क प्लेस पर तो ठीक है, वर्क प्लेस पर आप चाहते हैं, आपको पता है ये कि कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं है, लेकिन वर्क प्लेस पर लोगों को पता ना चले, इसके लिए आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, इसमें कोई दो राय, कोई शंका नहीं है। ठीक, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको पता है ये, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है कि कम्युनिकेशन में आप पीछे हैं। इसके अलावा जुपिटर का मामला अच्छा है, खाने पीने के शौकीन इंसान है आप। मैरिटल लाइफ में इशूज़ तो है, इनामास स्ट्रांग है, इसीलिए राहु के लाइन्स इतने स्ट्रांग होने के बावजूद हेल्थ इश्यूज आएंगे। 4 साल 5 साल टिकने के साइन है, लेकिन फिर चले जाएंगे। अगर ये राहु की लाइन्स नहीं होती तो हेल्थ प्रॉब्लम
परेशान नहीं कर पाती। इम्यूनिटी आपकी अगर आउट ऑफ 100 मुझे मार्क करना हो तो 80 है, 20 मैं माइनस करूँगी क्योंकि ये वाला पार्ट आपका बहुत पतला है। लग्जरियस लाइफ, उसका अट्रैक्शन तो हमेशा रहेगा आपको, और मून माउंट बहुत अच्छा है, बाहरी लोगों की मदद मिलेगी। 4 से रूल होने की वजह से, क्योंकि इसका असर आपकी लाइफ के ऊपर 35% ही होगा। 1-2 बार बाहरी लोग आपको परेशान कर सकते हैं, एक बार मैक्सिमम, एक बार बाहरी इंसान की वजह से मानहानि हो सकती है, होगी ही, हो नहीं सकती है, हुआ ही होगा, एक बार होगा, उसके बाद नहीं। तो याद कर लेना आप, हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो अलर्ट रहना। हथेली बहुत सुंदर लगती है आपकी देखने में, अट्रैक्टिव है, मनी को अट्रैक्ट करने वाली हथेली, चमक चमक बहुत अच्छी है आपकी हथेली की, पॉजिटिव है। और आउटर मास काफ़ी अच्छा है, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं आप किसी से। ये बंधन योग है, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में उतना इसको एक्सप्लेन नहीं किया। बंधन योग यदि हथेली में रहता है तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को कम करता है। ऑलरेडी आप इस योग से आगे निकल चुके हैं तो इसको एक्सप्लेन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस कम करता है ये, जब तक ये है तब तक। हाँ, एक चीज़ है जो मैंने पास्ट वीडियोस में नहीं बताए हैं, हथेली में अगर बंधन योग बनता है, लाइफलाइन माइंडलाइन से अटैच होकर के चलती है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस तो कम रहता ही है, इंसान चाहकर के भी सही दिशा नहीं पकड़ पाता, और अपनी ही क्षमताओं पर, अपनी ही एबिलिटी पे इसको शक होता है, शंका होती है। क्योंकि एक जो होता है ना इंसानी परिपक्वता, वो इनके अंदर नहीं आ पाती है जब तक ये साइन होता है। इस साइन वाले इंसान को आप देखो, आप बात करके देखना, आपको लगेगा ये बच्चा है, इसको उतना समझ नहीं है। जब तक ये साइन रहता है, ये थोड़ा एनर्जी भी इसकी बच्चे जैसी रहती है। आप चाह करके भी इन पर कोई काम नहीं छोड़ पाएंगे, आप चाह करके भी इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी ही इनकी ऐसी है। तो यही है बंधन योग। अभी तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अब देख लेते हैं लाइफ में क्या है। अभी आपकी एज 37 है तकरीबन, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ एकदम दिसंबर में जाकर के आता है। तो यहाँ आप देखिए राहु की लाइन डबल अटैक कर रही है, तो ये वही है, एक्सीडेंट को ही ये बता रहा है मेनली। तो जुलाई या अगस्त ही मान करके चलो, अगस्त से पहले ही ये चीज़ है। यहाँ प्रॉब्लम भी है और शिफ्ट भी बड़ा है, दोनों चीज़ें हैं। बच जाओगे इतना तय है, मेजर दिखेगा लेकिन होगा ये माइनर। तो ये है, और इसके बाद जब आप 25 कंप्लीट कर लोगे, 2025, क्योंकि 1 साल के बाद है, ठीक है, यहाँ 37 38 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ फिर एक प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद से लाइफ ठीक है, उसके बाद उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार ये 2 दिक्कतें आपको दिख रही हैं। और अजीब बात यह है कि जब जब प्रॉब्लम आ रही है साथ में बड़ी खुशी लेकर के आ रही है। तो 2025 की अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन बड़ी उपलब्धि वाला साल होगा, ये पूरी ज़िंदगी याद रहेगा आपको। और 2026 भी पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, क्योंकि बड़ी उपलब्धि है और साथ में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम की वजह से तो उतना मुझे नहीं लग रहा है आपको याद होगा जितनी की उपलब्धियों की वजह से याद होगा। उसके बाद 2027 में मेजर शिफ्ट है, मेजर, क्योंकि यहाँ आप देखो, यहाँ ये लाइफ लाइन खत्म हो रही है और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है। तो मेनली ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो 2027 अभी भी है, दोनों जगह उपलब्धि है। प्रॉब्लम है इसीलिए मैं उसको थोड़ा साइड करके चल रही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो 2025 से ही अच्छी लाइफ की शुरुआत होते हुए दिख रही है। बट 2027 मेनली, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से अप टू, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल एक्टिवेट हो रहा है, तो 27, 28, 29 गजब का जा रहा है। तो 5 साल का प्रेडिक्शन आपने करवाया है। ये है आपके पाम का एनालिसिस। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सवाल के जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। टेक केयर, बाय।